नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जन कल्याण का आधार बनी हुई है और यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश की बात हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो या फिर बात हो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की, हर संभव कोशिश रहती है कि तमाम योजनाओं का लाभ जनता को जमीनी स्तर पर मिल सके। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि लोगों को अपने परिश्रम के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कराना हमारी सरकार का संकल्प है और इसी उद्देश्य के साथ प्रदेशवासियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, प्रयास कर रही है। इस क्रम में रोजगार आधारित उद्योगों को राज्य सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है और महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं और इसी क्रम में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और औद्योगिक संस्थानों के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। सीएम ने रीवा में इन्वेस्टर समिट में सीएम ने कहा कि अपने परिवार के लिए भरण पोषण की व्यवस्था करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है, लेकिन उन व्यक्तियों पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है जिनके माध्यम से कई लोगों के परिवार चलते हैं और उन्हें यश प्राप्त होता है। इस दृष्टि से उद्योगपतियों पर ईश्वर की विशेष कृपा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में संचालित डबल इंजन की सरकार विकास और कल्याण के मोर्चों पर सक्रिय है और औद्योगिक गतिविधियां हो या फिर जन जन के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास हो, सभी क्षेत्रों में राज्य सरकार को उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। प्रदेश को समृद्ध और संपन्न बनाना हमारा संकल्प है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही हैं और उसके प्रयास भी जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं। प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के लिए इतना सारा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ू क्या जोड़ू। महिलाओं को है, अरे भाई हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनों के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनों को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के कार्यकाल में विकास हो, रोजगार हो, तमाम जो प्रदेश के हित के कार्य हैं वो लगातार तेज गति से किए जा रहे हैं और उसका श्रेय मुख्यमंत्री का कहना है कि डबल इंजन की सरकार को जाता है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री का जो दृढ़ निश्चय है, जिस गति से कार्य किए जा रहे हैं, वही वजह है कि मध्य प्रदेश में आधार बनते हुए काम किए जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से हिमानी सिंह जुड़ गए। हिमानी जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। हिमानी जी पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा, आपने भी अभी सुना होगा कि लगातार जो कार्य किए जा रहे हैं, महिलाओं को लेकर उनका कहना है कि लाडली बहना योजना जो लाई गई, उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए तक महिलाओं को दिए जाएंगे। इसका उदाहरण बताया कि जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो लगातार काम कर रही हैं, उनको लेकर भी सरकार की योजना है। युवाओं को लेकर कहना है कि अभी नई तरीके से पॉलिसी तैयार की है। 2024 के अंत में पीएससी के जरिए तमाम नौकरी निकलने वाली हैं और तमाम तरीके से प्राइवेट सेक्टर हो, उद्योग में युवाओं को मौका मिल रहा है और निवेश को लेकर चर्चा लगातार होती है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके बदौलत मध्य प्रदेश लगातार विकास की गति में अग्रसर है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ आपका सोचना है? देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि हम इस टॉपिक पर डिबेट के लिए बैठे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के समय पे भी हम इस तरह की बहुत घोषणाओं के बारे में डिबेट कर चुके हैं और वो घोषणाएं जब जमीन पर आ जाएंगी तो विपक्ष होने के नाते या मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते बहुत खुशी मैं आपके साथ डिबेट में शामिल होंगी और मैं भी तारीफों के पुल बांधूंगी जब ये सारी जो घोषणाएं हैं ये वास्तव में जमीन पर उतर जाएंगी। और आज की स्थिति यह है कि ये सिर्फ शिवराज जी के समय पे भी बहुत सारी घोषणाएं ही थी, जिसके परिणाम स्वरूप लाडली बहना जैसी योजना चुनाव जीतने के लिए सरकार
को लानी पड़ी एन विधानसभा चुनाव से पहले, और महिलाओं को इस फ्री बाइक स्कीम का लाभ देना पड़ा। तो जो रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भर होने की बात है, वो किसी भी महिला के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए सबसे उत्तम चीज होती है। उसके बाद और किसी फ्री वाइज की जरूरत नहीं होती है, और कोई व्यक्ति किसी पर मोहताज नहीं रहता है। इस तरह की फ्री वाइज स्कीम कहीं ना कहीं समाज को कमजोर बनाने का काम करती है। ठीक है हिमानी जी, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन क्या योजना का जिक्र कांग्रेस ने नहीं किया था? आपका मैनिफेस्टो भी था, इसका जिक्र था उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ कि 18 साल में शिवराज जी महिलाओं को इस स्थिति पे ले आए थे कि फ्री वाइज स्कीम का लाभ देना पड़ा, चाहे उनको देना पड़ा या विपक्ष को देना पड़ा। भाई विपक्ष तो देगा ही जब आपने इस स्थिति में लाके रख दिया है। तो जो घोषणाएं मोहन यादव जी कर रहे हैं, जब वो जमीन पर आ जाएंगी, तब खुशी खुशी में मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं तारीफ करूंगी। उससे पहले मैं यही कहूंगी कि हमने ऐसी बहुत सारी घोषणाएं देखी हैं और अभी भी देख रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए हिमानी जी का कहना है, कांग्रेस का वो पक्ष रख रहे हैं, उनका कहना है कि अगर जो आप दावे कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने बातें कही है, अगर वो जमीन पर उतरती है उनके नजरिए से, तो जरूर वो उसका स्वागत करेंगे। और वो कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में शिवराज काल में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी कि लाडली बहना जैसी फ्री व्हील्स योजनाओं को लाना विपक्ष की मजबूरी बन गया था। क्या कुछ आपका सोचना है राजेंद्र जी? जो योजनाएं अगर धरातल पे आएंगी तो वो स्वागत करेंगे। मेरा यह कहना है कि शिवराज जी की सरकार में लाडली बहना योजना चली, अभी रिसेंटली आई थी, जो लगातार चल रही है। पहले कई डिबेट में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र पहले ये दावा कर रहे थे कि ये तो चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, और तमाम बातें, आशंकाएं कुशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन वो चल रही है। उसके पहले लाडली लक्ष्मी बहना जब चालू हुई, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि ये तो एक दिव्य स्वप्न है, ये हो ही नहीं सकता। आज जो लाडली लक्ष्मी में जो बच्चियां पैदा हुई थी, वो 18 साल की हो गई है और उनको बाकायदा पूरा पैसा भी मिला है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति कसनी और करनी एक है। जो योजनाएं चालू की गई है वो यथावत आज तक जारी है और उनका लाभ भी हितग्राहियों को मिल रहा है। दूसरी चीज जो है, मैं बहन हिमानी जी को बताऊंगा, शायद उनको सुनकर अच्छा भी लगेगा। मैं नर्मदापुरम क्षेत्र से हूँ। यहाँ जो गेहूं खरीदी, गेहूं उपार्जन के लिए समितियां होती हैं, उसमें गत वर्ष से स्व सहायता समूह महिलाओं को दिए गए खरीदी के अधिकार, और वो उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक, सारी बहनों के समूह ने सफलतापूर्वक गेहूं उपार्जन का कार्य किया। वो समितियों ने लाखों रुपए का लाभांश कमाया है। तो महिलाएं स्वावलंबी भी बन रही है मध्य प्रदेश में, महिलाओं को रोजगार की दिशा में भी आगे आने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो माननीय आप बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो कामकाजी महिलाएं उनको और सशक्त किया जाएगा और आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के नाते भी कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है, बड़ी अच्छी बात है, मानू जी ने कहा कि वो स्वागत करेंगे, तो जो हो गया उसका स्वागत कर दे। अगर मध्य प्रदेश में अन्य जगह भी स्व सहायता समूह, महिला समूह द्वारा जो अन्य नए नवाचार किए गए हैं, आप समझ रहे हैं कि अगर आप फील्ड पे जाके देखेंगे, गेहूं उपार्जन, धान उपार्जन का कार्य ऐसा होता था जिसमें जनरली वो समितियां करती थी, क्योंकि ये बड़ा मशक्कत का काम होता था। लेकिन पहली बार गत वर्ष से चालू किया गया कि नहीं, महिलाओं को भी दिया जाएगा ये काम। आखिर वो सिर्फ मध्याह्न भोजन तक क्यों सीमित रहेंगे? और उसका सकारात्मक परिणाम ये आया कि उन्होंने सफलतापूर्वक वो काम किया है। अभी भी जो गेहूं उपार्जन में या इनके आगामी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें कई समितियों को स्पेशली ये कर दिया गया है कि महिलाएं इन क्षेत्रों में, केंद्रों पर महिला ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि तार्किक चर्चा होती है तो महत्वपूर्ण रहता है। आप तथ्य के जरिए जरूर अपनी बात को रखिए, अपने तथ्य रखिए, लेकिन हिमानी जी जो आप बातें कह रही हैं, तमाम तर्क उन्होंने रखे। राजन जी ने कहा कि जो चाहे नर्मदापुरम का उन्होंने हाल बताया, फिर प्रधानमंत्री मोदी का जो खास कार्यक्रम है मन की बात, उसमें भी तमाम महिलाएं जुड़ती हैं और उसको लेकर मुझे लगता है कि काफी आप पूरे तथ्यों के साथ चीजें बताई जाती हैं। और जिस तरीके से कई महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, तो ये सरकार के द्वारा प्रयास जो किए गए वो जमीन पर उतर चुके हैं। अब लाडली बहना जो ऐसी कई हैं जो लगातार कामकाज कर रही हैं, सिलाई मशीन का कारोबार हो, तमाम तरीके से जो कपड़ों को लेकर कामकाज में आ गए हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म ड्रेसेस का काम उनको मिला है, तो ये सारी चीज जमीन पर दिखाई दे रही है। हिमानी जी, कोई भी महिला 1200-1500 की रकम से सिलाई मशीन का कारोबार नहीं कर सकती, छोटा मोटा सिलाई। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो पहले वो काम भी नहीं करती थी, वो काम अब लगातार महिला आगे आ रही है, धीरे धीरे गति बढ़ेगी। ऐसा नहीं, ये बहुत गलत बात होगी अपना पूरे समाज को, महिला समाज को बिल्कुल ऐसे कि हम लोग इससे पहले आदिवासी थे और अब ये 1000 रुपए मिलने की वजह से हम कामकाज करने लगे। हम लोग जब पढ़े थे तब शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी, जितनी मेरे बच्चों की एक साल की फीस होती है उतनी मैंने अपने पूरे जीवन में उतनी फीस जमा नहीं की है। तो ये कहना बहुत ही मतलब ऐसा हो जाएगा। एक बहुत घृणास्पद एक योजना चालू की गई है
कि जो बच्चियों का बलात्कार होगा उनको एक राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। मैं इसको इस तरह की घोषणाओं को बहुत ही घृणास्पद श्रेणी में रखती हूँ कि आप बेटियों को ठीक है, हमेशा राजन जी, आ रहा हूं आपके पास। रखना चाहते हैं, इस तरह की स्थिति में रखना चाहते हैं कि वो हमेशा किसी के ऊपर निर्भर रहे। मेरा हमेशा से ये सुझाव होता है, चाहे मैं एक माँ के तौर पर देखूं, चाहे एक विपक्ष के तौर पर देखूं, एक सामाजिक कार्य व्यक्ति के रूप में देखूं, कि महिलाओं को या किसी भी समाज को आत्मनिर्भर होने की और शिक्षित होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह की जितनी बातें बोल रहे हैं, देखिए जो चीज हो रही होती है उसके विपक्ष का काम होता है उसकी कमियों को बताना, जहां पर कमियां छूट रही हैं उनको उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना। तो जो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, दूसरी डिबेट की एक मैं बात करूं तो वो दूसरी एक डिबेट की उन्होंने क्योंकि शुरुआत की, वैसे दूसरी डिबेट की बात करना अच्छी बात नहीं होती किसी भी डिबेट में, पर उन्होंने क्योंकि किया तो मुझे करना पड़ा है कि कल एक डिबेट में बोल रहे थे जो रीवा में समिट हुआ है उसके बारे में, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुराना जो कुछ भी हो चुका है सरकारों में उसको छोड़कर अब आगे बढ़ने की जरूरत है। सर, आगे बढ़ने की जरूरत तब होती है जो पुराना वाला अच्छा नहीं होता है, वरना कंटिन्यूटी में कोई काम किया जाता है। अगर विकास का या कोई अच्छा काम होता है तो उसे कंटिन्यूटी में की जाने की जरूरत होती है। तो आप इस तरह की चीजें भी देखिए रीवा में या कई जगह पर, जो कल ही एक इंदौर जैसे मध्य प्रदेश के जो हृदय कहा जाता है, जो अपनी आर्थिक राजधानी है, वहां एक बलात्कार के बाद महिला नग्न घूमती हुई नजर आई। तो हमें महिलाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमें बहुत आगे जाना है और बहुत लंबा सफर तय करना है अपने आप को विकसित करने की दिशा में। देखिए बहन जी जो कह रही थी कि मैंने कहा और इन्होंने कहा कि 1500 रुपए से कोई इतना सक्षम नहीं होगा, मैंने ये कहा कि मैंने ऋषभ जी की बात का जवाब दिया था सिलाई मशीन के बारे में। सुनना था बहन जी, तो आप सुनिए, मैंने आपके समय पे ठीक है, एक एक करके आते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि स्वच्छता समूह को काम दिया है, उसमें लाडली बहना योजना के 1500 रुपए का कोई नहीं है। ठीक है हिमानी जी, मैंने अभी उनसे सवाल किया है, वो कंक्लूड कर लें, उसके बाद आपको जो लगे मैं आप रहूंगा। मेरा ये कहना है कि फिर या तो फिर कहेंगे आप बोलेंगे मैं बीच में बोलूंगा तो सार्थक। ठीक है राजन जी, अपनी बात रखिए। आपको जो आप जो कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करना, स्वावलंबी करना, उसी दिशा की बात मैंने आपको उदाहरण सहित बताई। दूसरी चीज आपने कहा कि रीवा के इंक्लेम, तो रीवा के उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि समय के साथ और आगे बढ़ना है। अगर पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के समय पे जो हुआ, तो बुधनी में आज देखिए आप ट्राइडेंट कितना बड़ा ग्रुप तैयार हो गया, वर्तमान ग्रुप लगाएगा, अब उसी की आधुनिक इकाइयां और आएंगी। तो हर जगह आज पूरे मध्य प्रदेश के, समग्र मध्य प्रदेश के विकास की बात करें, आप स्वयं जानते हैं ऋषभ जी की पिछले ये 5वीं समिट थी, इससे पूर्व में एक बुंदेलखंड में हुई, सागर में, चंबल में, ग्वालियर में हुई है, उसके पूर्व में मालवा की उज्जैन में हुई है, भोपाल में हुई है। तो ये मेरा कहना है कि पूरे समग्र मध्य प्रदेश को अगर विकास के उससे ला रहे हैं, मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में भी जाते हैं, उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जिसके MOU साइन हो गए हैं, जिससे अनुमानित तौर पर ये माना है कि लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अगर इसको आपको वास्तव में धरातल पे भेजना है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ पूरे स्वागत के साथ, सम्मान के साथ आप आइए, देखिए सिर्फ 10:30 बजे बुधनी के गेट पे खड़े हो जाइए, देखिए कितने सारे युवाओं को आप ड्रेस के अंदर काम करते हुए जाते देखेंगे और बाहर आते हुए कैसे छूटती है। तो ऐसा नहीं है, काम जो हुआ है वो दिख रहा है, सड़कों का काम हुआ है, अधोसंरचना विकास का काम हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार में जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये सकारात्मक रूप से जनता का विश्वास है, और जनता ने उस विकास के नाम पर ही देखकर ये तय किया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और उसकी रीति नीति पर लगातार विश्वास भी व्यक्त किया है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि न सिर्फ अधोसंरचना विकास, औद्योगिक विकास, तमाम तरह का जो चहुमुखी विकास है वो मध्य प्रदेश की धरा पे दिख रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, मतलब कि और उसको आगे बढ़ाना है, अगर आधुनिक तरीके से आगे लेके जाना, और नई नई चीजें आ रही है, नया हो रहा है। जैसे पहले सोलर नहीं था, आज पूरे वैश्विक रूप से सोलर के कितने बड़े बड़े प्लांट आ गए। तो ये हर तरह की जो नई चीजें, नवाचार का एक युग है, तो नवाचार तो होते रहेंगे।
ठीक है, देखिए नवाचार हो रहे हैं और मुझे लगता है कि जब चुनाव का समय होता है, विधानसभा चुनाव भी रहा, हमने देखा लोकसभा चुनाव भी रहा, तो डबल इंजन की सरकार का जिक्र काफी होता है और ये समय होता है कि जनता ये तय करे कि डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करना है कि नहीं करना है। वो भरोसा जनता ने यहाँ पर किया, जो दावे किए गए उसको जमीन पर देखा, जनता ने भरोसा जताया। लेकिन हिमानी जी, एक सवाल अगर सकारात्मक नजरिया की हम बात करें, विपक्ष रखता है, तो आप अपना मॉडल मुझे बताएं कि क्योंकि जो प्रयास से सरकार कर रही है, आप सवाल उन पर खड़े कर सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप भूमिका में है, लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है रोजगार को लेकर, तमाम तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मुझे लगता है सरकार में रहते ये प्रयास स्वाभाविक हो जाते हैं और ये किए जा रहे हैं। अगर आप सरकार में आती हैं, अगर आप जो आपका मैनिफेस्टो रहता है, मुझे कोई तार्किक या फिर मॉडल के जरिए बताइए कि कांग्रेस के पास क्या मॉडल है, क्या इनसे इतर कोई आप मॉडल लाएंगी, वो आपका मॉडल, क्योंकि जनता अगर वो सुनती है तो वो एक सकारात्मक राजनीति होती है, तभी आप पर भरोसा किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने वो मॉडल अभी तक दिया नहीं है जिसको लेकर भरोसा किया जा सके। नहीं सर, मैं आपको बातचीत के बीच में, अब आपने सवाल पूछा तो उस तरह से भी दे देती हूँ। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी घोषणाएं हो वो उनको महिमा मंडित करें, चाहे आप उनको उनका धर्म कह लीजिए या उनकी मजबूरी कह लीजिए, लेकिन विपक्ष घोषणाओं की तारीफ नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पूरे जीवन की डबल पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड मिलाकर जितनी फीस नहीं भरी गई उतनी मेरे बच्चों की 1 साल की फीस होती है। तो ये हमारा मॉडल है कि हम शिक्षा के खर्चे में इतनी कमी लाएं कि हर एक व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए शिक्षा इतनी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज हो कि हर कोई उसको पा सके। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि समाज की हर बुराई शिक्षा के बाद खत्म हो जाती है और हर बुराई का कारण भी अशिक्षा ही होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आसानी से कम खर्चे में और सुलभता के साथ शिक्षित होगा तो उसे बाकी किसी योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। दूसरी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि आप आइए और देखिए और हम सकारात्मक, तो मैं बिल्कुल, आप देखिए, इससे ज्यादा सकारात्मक और क्या हो सकता है कि मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो घोषणाएं की हैं, अभी तो मुझे जमीन पर ये दिखाई दे रहा है कि जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने उसके बाद मध्य प्रदेश में उड़ता मध्य प्रदेश बनने की स्थिति बन गई है। ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार मध्य प्रदेश में पनप रहा है। महिलाओं के साथ अलग अलग तरीके से अजीब तरीके के जो अपराध है वो सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश उस क्षेत्र में नंबर 1 हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जो उनकी घोषणाएं हैं, हम सकारात्मक होकर उनकी तारीफ करें या जो चीजें हमें रिजल्ट के तौर पर सामने हो गई हैं, जिनकी घोषणा नहीं हो रही है, जो हमें सामने दिख रही हैं, वो नशे के रूप में और महिला अपराधों के रूप में, या हम उसके बारे में बात करें। फिर भी मैं सकारात्मक रूप से आपसे ये बोल चुकी हूँ कि जब ये घोषणाएं जमीन पर हो जाएंगी तब मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के राजन जी, शिक्षा का मॉडल उन्होंने बताया कि कम से कम जो पैसा खर्च बच्चे करें, कम से कम शिक्षा पर उनकी जो खर्च हो और उसमें वो अच्छी शिक्षा दे सकें, तमाम परेशानियों से दूर हो जाएंगी। ऋषभ जी, इसमें एक सवाल और ऐड करना है। आप प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की शिक्षा की और स्कूटी और ये सब दे रहे हैं। हमारे समय पे जो शिक्षा दी जाती थी वो प्राइवेट स्तर पर होती ही नहीं थी, सरकारी स्तर पर ही बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। तो ये चीजें उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। प्राइवेट शिक्षा पर निर्भरता खत्म होनी चाहिए। पहले वो बोल रहे हैं, हो गया जी। देखिए ऋषभ जी, आज की स्थिति में PM-3 महाविद्यालय कॉलेज खुले हुए हैं, उनका उन्नयन किया गया, शिक्षा का उन्नयन हुआ है। अब अगर आप अपने बच्चे को सेंट स्टीफन में पढ़ाएंगे, वो कहेंगे कि मेरी फीस इतनी लग रही है, तो वो अलग बात है। दूसरी चीज, सारे जिलों में, सुनिए मानी जी, मैं आपको पूरी इतना भी सुन रहा था, आप गलत बोल रहे थे तो भी सुन रहा था, तो आपको सुनना चाहिए। दूसरी चीज, स्कूल बने सारे जिलों में और बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, MBBS करने जा रहे हैं, अगर पिछड़े वर्ग के हैं, SC के हैं, ST के हैं, उनको स्कॉलरशिप की सरकार उनकी फीस जमा कर रही है, ये ऑथेंटिक है। मैं स्कूटी या उसकी बात जो आप कह रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन फीस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि फीस भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। जो अब जो आपने कहा कि मेरी फीस जमा हो रही है, बच्चे की फीस जमा हो रही है, तो अगर आपके पास CM राइज स्कूल है हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर में CM राइज स्कूल है, उनके विद्यालय है, उनमें पढ़ के लोग अच्छे पदों पे जा रहे हैं। अपन ने अगर ये तय कर लिया है कि मुझे फलाने ब्रांड के स्कूल में ही पढ़ाना है और उसके लिए अगर फीस देना है, तो ये तो आपका मेनू कार्ड हो गया। सरकार की तरफ से CM राइज स्कूल के लिए शिक्षा के लिए कितना बड़ा बजट दिया गया, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या किया गया, ये आपके सामने समझ है। दूसरे हिमानी जी, आप सबसे गलत बात नहीं सुनती है और फिर बोलते हैं तो आपको फिर कहते हो कि गलत तरीके से बात करें।
आप गलत भी बोल रहे थे तो हम इत्मीनान से सुन रहे थे। ठीक है, एक एक करके अभी टर्न जो राजन जी का है। हिमानी जी, आपने अपनी बात रखी, मैं आता हूं आपके पास। जी राजन जी। जब आप बोल रहे थे मैं पूरी बात सुन रहा था, तो आपको सुनने की क्षमता रखना चाहिए। तो मेरा ये कहना है जब आप जवाब दीजिए मुझे। यार एक काम करिए सर जी, इससे सेलो डिबेट करवाइए। ठीक है राजन जी, आप बात रखिए, समय वैसे भी कम बचा हुआ है, फिर एक क्विक रिएक्शन हिमानी जी करूंगा, अपनी बात रखिए। हाँ, तो ये बीच में टोका टाकी या तो फिर बोल रहे तो मैं भी उसी अंदाज में बात कर जी राजन जी, अपनी बात रखिए। डिबेट में आप भागने की बात करने लगते हो। तो मेरा ये कहना है कि सीएम राइज स्कूल हुए, उसके बाद कॉलेज हो गए, पीएम श्री कॉलेज हो गए, तमाम जो शिक्षा के उन्नयन के काम हो रहा है, इनमें जाके देखिए। अगर आपको शिक्षा के स्तर में सुधार की बात है तो आप देखिए ना, शिक्षा के स्तर में नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, उस शिक्षा नीति को बनाया जा रहा है जो रोजगार मुखी हो। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर इनमें इनको कुछ लगता है तो पहले जाइए। अब इन्होंने कहा कि मेरी जो फीस स्ट्रक्चर इतना है, बच्चे की फीस इतनी लग, कौन से सरकारी स्कूल में फीस लग रही है, कौन से जो सीएम राइज स्कूल है उनमें क्या फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, समय कम है, जल्दी से हिमानी जी, जल्दी से आपकी प्राइवेट। दूसरी चीज, आपने इनसे सवाल किया था कि आपकी सरकार का क्या था, उसका कोई एजेंडा आपके पास है, उसको ये बिल्कुल डिलीट कर गया उस बात को। इनकी कमलनाथ की सरकार में इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 4,000 रुपए भत्ता देंगे, सरकार आने के 2008। अगर पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बेरोजगार को इन्होंने 15 महीने की इनकी सरकार में एक भी बेरोजगार को सिंगल रुपए दिया तो बताइए आप। इन्होंने सिर्फ घोषणा की, जो आप कह रहे हो ना घोषणा वाली बात, वो कहना। ठीक है हिमानी जी, आपने क्या काम किया इसको भी आका जाएगा, तभी आप पर भरोसा होता है। जल्दी से। किसानों का बीमा का पैसा थोड़ा सा इनको सम्मानित किसानों का प्रीमियम नहीं मिला, शिवराज सिंह जी तो उन्होंने पैसा जमा करके उनको बीमा का पैसा दिलाया। विपक्ष के नेताओं को मुख्यमंत्री को उद्बोधन करते हैं कि इनसे बात करने की इनके स्तर का पता चलता है, इनके समय में शिक्षा का स्तर पता चलता है। ये बताइए कि कितने ऐसे बच्चे, खुद के इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो। मैं बता रही हूँ सरकारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है। ठीक है, वो कह रहे हैं हिमानी जी, वो कह रहे हैं वो सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ा है। आपने सवाल किया। बड़ी बड़ी स्व-वित्त पोषित का नाम लेके सरकारी यूनिवर्सिटियों में ज्यादा फीस प्राइवेट कॉलेजेस से भी ज्यादा वसूली जा रही है। दूसरी, आपने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ये कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को वहां पढ़ाकर ये सोच नहीं सकता कि वो अपने बच्चे को कोई उच्च अधिकारी बना लेगा या कोई ऐसा। और अब ऐसे उदाहरण मिलने भी बंद हो गए हैं कि सरकारी स्कूलों से पढ़ने, इक्का दुक्का अपवाद अलग मान लीजिए, लेकिन सरकारी उन्होंने पीएम श्री स्कूल का जिक्र किया, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर जो तमाम स्कूल निकाले गए उसका जिक्र किया, और लगातार इस तरह के मामले हम देखते हैं। एक विषय आज का ऐसा था, इसलिए तमाम विस्तृत विषयों पर हमने चर्चा की, अपने अपने तर्क रखे। समय इतना ही है। राजन जी, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका। हिमानी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विकास के अपने दावे करती है, और उनका दावा है कि केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार की बदौलत लगातार जो विकास को रफ्तार मिली है वो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लगातार इस पर चर्चा होती आई है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।